हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीप क्लासेस बाय अमरदीप में एक बार फिर स्वागत है। और इस बार मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ पॉलिटिक्स से जुड़ी सेकंड इम्पोर्टेंट क्लास, जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। और मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ कि संविधान सभा विभाजन से पहले संविधान सभा का जो एक तरीके से कालक्रम था और सदस्यों की जो संख्याएं थी वो कैसे थी, और विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या देशी रियासतें कमिश्नरी वो किन किन सीटों पे और कैसे कैसे निर्धारित की गई थी। यानी कि एक संविधान सभा के गठन से पहले का समय है, यानी कि विभाजन से पहले का समय है, और एक है विभाजन के बाद का समय। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि संविधान सभा जब गठित हुई थी दिसंबर 1946 में हुई थी। वैसे तो इसके लिए लड़ाइयाँ काफी समय से चली। हमारे जो महान क्रांतिकारी थे, सिर्फ और सिर्फ संविधान के लिए उन्होंने अपनी जो है जान की बाजी लगा दी। बहुत सारे सैनिक शहीद हुए, बहुत सारे क्रांतिकारी शहीद हुए। तो तब जाके भारत के लोगों को संविधान सभा के रूप में एक लोगों का ग्रुप मिला था। यानी कि अगर मैं बात करूं, जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तब आजादी से पहले जो लोगों की डिमांड थी, यानी कि जो लोगों की मांग थी, वो सबसे पहले थी कि हम लोग अपनी संविधान सभा का निर्माण करें, ताकि हम भी अपने भारत का जो विकास है, भारत का जो एक भविष्य है, वो इस संविधान सभा के अनुरूप बैठकें करके और उसमें जो भी निर्णय निर्धारित किए जाएंगे उन सब के अनुसार हम अपने भारत को एक विकासशील और विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ा सके। तो इसी चीज को देखते हुए संविधान सभा का जो है निर्माण किया गया था, संविधान सभा गठित की गई थी। तो अगर मैं बात करूं इस संविधान सभा की, तो ये संविधान सभा दिसंबर 1946 यानी कि 1946 में हमारे अस्तित्व में आती है। और इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और अगर सेकंड मीटिंग की बात करूं तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और अगर तीसरी मीटिंग यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव, दोस्तों ध्यान रखना, मैंने आपके सामने तीन चीजें रखी है। 13 दिसंबर 1946, आप सभी के सामने ये तीन पॉइंट है। इन तीनों के बारे में मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगा अलग अलग। तो सबसे पहले संविधान सभा की जो मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस सभा के जो अध्यक्ष बने थे वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, यानी कि कुछ ही समय के लिए। स्थायी का मतलब होता है परमानेंट और अस्थायी का मतलब होता है टेम्परेरी, यानी कि ओनली फॉर शॉर्ट टाइम। हमारे सामने एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में तो एक व्यक्ति सामने आए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों, जब इन सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, तो ऐसी क्या जरूरतें पड़ी कि भारत में जो है राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपको दूसरी मीटिंग में देखने को मिलेंगे, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि 9 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर के बीच सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 दिन का अंतर है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहीं जब दूसरी मीटिंग में पार्ट लेंगे तो 11 दिसंबर 1940 को यही बैठकें। और इसमें जो स्थायी अध्यक्ष के बारे में अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा जो है वो स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लेती है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष चुनने के लिए उसका एक ही कारण था कि उस समय जब संविधान सभा बन रही थी, उसकी जो बैठकें थी, पहली बैठक जो थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो बुजुर्ग व्यक्ति के आधार पर, यानी कि एक तरीके से उम्र को देखते हुए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का सम्मान करते हुए संविधान सभा ने ये महसूस किया कि सच्चिदानंद सिन्हा को वर्ष के अकॉर्डिंग, आयु के अनुसार अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लेते हैं। तो जैसे ही 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है, तो उसमें कुछ निर्णय लिए गए। और जस्ट उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की दूसरी मीटिंग होती है। और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि स्थायी अध्यक्ष, अब देखो, जो भी संविधान सभा होगी उसका कोई ना कोई एक अध्यक्ष होगा, और अध्यक्ष आगे की रणनीति तैयार करता है। और अध्यक्ष के साथ उसमें कुछ मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, जो उस संविधान को और उस संविधान सभा की जो नीति होती है उस नीति को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत रहते हैं।
तो 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर 1940 को वही संविधान सभा की दूसरी मीटिंग होती है जिसके स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद 13 दिसंबर यानी कि 2 दिन बाद फिर 13 दिसंबर 1940 को एक उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया जाता है डॉक्टर की अगर मैं बात करूं, डॉक्टर तो नहीं थे, तो इसमें थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर आपको जनवरी के फरवरी के आसपास देखने को मिलेगा 1947 में। तो अभी मैंने संविधान सभा की बात बताई है, तो संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1940 जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1940 जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीसरा था उद्देश्य प्रस्ताव जिसको पेश करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं ये समय समय पर किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। जब आप प्रैक्टिस सेट लगा के देखेंगे तो आपको ये तीनों क्वेश्चन जरूर दिखाई देंगे। तो मैं बात कर रहा था संविधान सभा की। विभाजन से पहले संविधान सभा में जो सदस्य थे वो 389 सदस्य थे, जिसमें 292 प्लस 4 ये सदस्य निर्वाचित थे और ये सदस्य थे मनोनीत, यानी कि वो हिस्से जहां देशी रियासतों के साथ राजा रजवाड़ों का शासन था। तो संविधान सभा में विभाजन से पहले की स्थिति में 389 मेंबर्स थे। वहीं अगर मैं विभाजन के बाद की स्थिति को देखूं तो इसी संविधान सभा में 299 मेंबर थे, जिसमें 3 कमिश्नरी थी। आप यहां देख रहे होंगे, यहाँ कमिश्नरी की संख्या थी 4, तो यहाँ कमिश्नरी रह गई 3। जहां देशी रियासतें 93 थी, यहाँ देशी रियासतों की जो संख्या थी वो अब 70 रह चुकी। यहाँ जो ब्रिटिश प्रांत थे 292 थे, विभाजन के बाद यही ब्रिटिश प्रांत 226 हो जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि संविधान में विभाजन